ओम श्री हनुमतन। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे आपसे गुरुदेव बृहस्पति अभी तक जो अपनी धनु राशि जो उनकी मूल त्रिकोण की राशि है उसमें वक्री होकर भ्रमण कर रहे थे। अब यह 13 सितंबर से अपनी धनु राशि में ही मूल त्रिकोण की राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो इनका मार्गी होना आपकी धनु और मकर राशि के ऊपर तो इसके तो क्या प्रभाव रहेंगे, तो जानते हैं कि धनु राशि वाले और मकर राशि वालों पर तो गुरुदेव बृहस्पति के तो प्रभाव किस प्रकार घटित होंगे। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और इसको शेयर कीजिए। अब बात करते हैं हम गुरु के बारे में। उनके बारे में जनरली आपको चीज़ें पहले थोड़ी समझ लें। गुरु की जो अपनी राशि है, जो स्वग्रही राशि, वह धनु और मीन राशि है, लेकिन धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण की राशि भी है। और कर्क राशि गुरुदेव बृहस्पति की उच्च की राशि कहलाती है और मकर राशि नीच की राशि कहलाती है। गुरुदेव बृहस्पति जिस घर में या जिस भाव में होते हैं वहाँ से 5वें भाव को, 7वें भाव को, 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। यानी 5-7 9 भावों पर तो उनका पूर्ण प्रभाव रहता है, इनकी दृष्टि का प्रभाव। गुरु जो है एक आध्यात्मिक है, आध्यात्मिकता लेकर आते हैं और ये बुद्धि, विवेक और ज्ञान बृहस्पति की कृपा से मिलता है। और ये तो आपका धन, मान, ऐश्वर्य और आपका ज्योतिषी कार्य, तो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, पूजा पाठ, धर्म कर्म, भगवान की ब्लेसिंग और साथ में राजनीति, तो इन सब चीज़ों का जो कारक भी होता है, तो इन सब चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। और साथ में और अगर गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में तो आपके फेवर में है, उसकी दशा अंतरदशा आपके अनुकूल है, तो इन सब चीज़ों में बहुत वृद्धि होगी और घर के सुख संसाधन और धन लाभ, उन्नति, तरक्की और घर के सुख में वृद्धि, तो ये सब चीज़ें आपको गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से मिलती हैं। अगर गुरु की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल है तो यहाँ आपको बहुत शुभ फल मिलेंगे। और अगर उनकी दशा आपके प्रतिकूल है तो थोड़ा उसके प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाएगी। तो फिर भी कि धनु राशि में जो अपने मूल त्रिकोण राशि में बृहस्पति है, प्राय तो सभी राशियों को शुभ फल देते हैं। लेकिन अगर षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादश हैं या उसका 6, 8, 12 से रिलेशन है तो वहाँ स्थिति को उसके तो अशुभ प्रभाव में थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो जान लेते हैं हम अब जो है कि धनु राशि के बारे में कि तो पहले जानते हैं कि धनु राशि वालों के लिए तो गुरु का तो मार्गी होना किस प्रकार के प्रभाव देगा। तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से स्थिति आपके अनुकूल है और आपका तो आत्मविश्वास भी बना रहेगा और आप अपने आत्मविश्वास के बल पर आप अपने संयम से, धैर्य से आपको डिसीजन लेंगे, आप कोई कार्य करेंगे, उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। यहाँ स्थिति आपकी बहुत अनुकूल बन रही है क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति केंद्र में और तो अपनी मूल त्रिकोण जो धनु राशि और जो केंद्र में ही जो पहले घर में स्थित है और केंद्र के बृहस्पति बहुत शुभ फल देते हैं। तो आपकी तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी स्थिति आपके अनुकूल रहेगी और आपका साहस, आपका धैर्य, आपका पराक्रम बना रहेगा। आपको भाई बंधुओं का और आपके मित्रों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, तो उनके सहयोग के बल पर भी आप कार्य करेंगे तो आपको सक्सेस, सफलता मिलेगी। लेकिन तो कुटुंब परिवार की दृष्टि से यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि एक तो वहाँ पर आपकी जो मकर राशि जो आ रही है और मकर राशि के ऊपर आपके जो मतलब धनु राशि वालों के ऊपर 7.5 भी चल रही है। तो 7.5 का थोड़ा मतलब दुष्प्रभाव के ऊपर रहेगा। और चूँकि शनि तो यहाँ आपकी राशि से जो मार्करेश आ रहे हैं तो आपको थोड़ा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, तो ये सारी चीज़ें और आपको फैमिली फाइनेंस में तो अचानक से प्रॉब्लम, आपको परिवार वालों से कोई नुकसान या कोई मनमुटाव, कोई मतभेद होना तो या कोई डिस्प्यूट होना, तो यह सब चीज़ें और आपके फाइनेंस में अचानक तो कमी आना, अनावश्यक खर्चा होना या पैसे का लॉस होना, तो ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर आप उस गुरुदेव बृहस्पति को आपको शुभ फल दे रहे हैं तो लेकिन आप शनि की 7.5 को यहाँ पर अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसको नहीं निभार सकते क्योंकि और आपके सेकंड हाउस के जो लॉर्ड शनि है तो थोड़ी यहाँ पे तकलीफ वाली स्थिति बन रही है। और थोड़ा लेकिन आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। समय समय पे थोड़ा तो आत्मविश्वास आपका लूज हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपने को रिकवर कर लेंगे और अपने तो मित्रों के और अपने जो आपके भाई बंधु हैं, खास तौर से जो आपके छोटे हैं, अनुज हैं, उनके थ्रू आपको लाभ प्राप्त होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। भूमि, मकान, वाहन, जायदाद का लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इससे संबंधित कोई कार्य करते हैं या आप किसी नए मकान की कोई डील करना चाह रहे हैं या नए मकान में जाना चाह रहे हैं, कोई भूमि जायदाद खरीदना चाह रहे हैं, वाहन खरीदना चाह रहे हैं, तो यहाँ उन्नति होगी, तो आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में संतान पक्ष को लेकर स्थिति आपके बहुत अनुकूल है क्योंकि वहाँ पे बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है और तो स्थिति आपके अनुकूल है। तो संतान पक्ष आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। उनका कोई विवाह शादी का कार्य बन सकता है। अगर उसमें अड़चने दिक्कत आ रही हैं तो यहाँ तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और उनका कोई नौकरी लगना
या नौकरी में उन्नति करना, या उनको पढ़ाई से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित के जो लोग हैं तो उसमें तरक्की, उन्नति तो एजुकेशन के क्षेत्र में तो यहाँ भी दिखाई दे रही है। और प्रेम संबंधों में भी आपको तो यहाँ पर जो लाभ मिलने की संभावना रहेंगी, तो आपको लाभ मिलेंगे, स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। और लेकिन जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं वहाँ पर थोड़ी नौकरी में अचानक से कोई प्रॉब्लम आ सकती है कि नई नौकरी लगने में कोई बाधा आनी, कोई ट्रबल आनी, कोई प्रॉब्लम आनी, या मन मुताबिक आपकी नौकरी नहीं मिलना, या अचानक से कोई नौकरी छूटना, नौकरी में कोई तरक्की नहीं होना, या कोई तो जो ऑफिस में कर्मचारियों से तो अपने सहयोगियों के साथ और तो या जो आपके तो बॉस वगैरह उच्च अधिकारी हैं तो उनसे कोई मतभेद क्रिएट हो सकते हैं। और कोई शत्रु भी आपके जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करेंगे तो वो शत्रु बनकर आपको धोखा दे सकते हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो आप थोड़ा संभल कर रहे हैं। और यहाँ थोड़ी आपकी जो कर्जे की स्थिति भी बढ़ सकती है, और अचानक कहीं से कोई कर्जा लिया हुआ है तो उतरने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो या तो सामने वाले पक्ष से तो जहाँ से कर्जा लिया तो वहाँ से भी कोई दिक्कत, परेशानी, कोई प्रेशर आपको क्रिएट हो सकता है। तो लेकिन दाम्पत्य जीवन आपका ठीक रहेगा, लाभ पार्टनर का आपको सहयोग, सपोर्ट मिलेगा, और कोई विवाह शादी के आपके नए संबंध बन सकते हैं, स्थिति अनुकूल है। पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं, तो यह भी स्थिति आपकी ठीक है, फेवर में है। नया कार्य, व्यवसाय, कोई पार्टनरशिप वगैरह में करना है तो कीजिए, कोई प्रॉब्लम। लेकिन अचानक चोट-फेट, एक्सीडेंट, अचानक कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। और लेकिन भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, और गुरुदेव बृहस्पति की वहाँ पे तो जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है, स्थिति आपके जो काफ़ी अनुकूल है, क्योंकि भाग्य आपको तो जो पूरा सपोर्ट कर रहा है, आपको बल दे रहा है, क्योंकि आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे, कि नए नए आपको मतलब चांस मिलेंगे, अवसर मिलेंगे, उनको हाथ से जाने ना दें, और आप एफर्ट्स करें, तो आप कार्य करें तो आपको लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। तो कार्य व्यवसाय की दृष्टि से भी स्थिति आपके फेवर में है। तो कार्य व्यवसाय में कोई बदलाव करना चाहें, बदलाव कर सकते हैं, या उसमें कोई आप तो कुछ चीज़ ऐड करना चाहें, तो या उसी में कुछ आप तो इंक्रीमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई चेंजेस करना है तो कर सकते हैं। तो यहाँ स्थिति आपके अनुकूल है, कार्य व्यवसाय में लाभ मिलेंगे। और इनकम की दृष्टि भी आपकी ठीक रहेगी, तो सामान्य स्थिति है कि आपके लाभ के स्रोत भी बनते रहेंगे, और आप तो आपके इनकम के कोई ना कोई साधन आपके बनेंगे, तो स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। लेकिन जो ट्रैवलिंग आदि का तो थोड़े मिश्रित फल रहेंगे। अगर आप कोई बाहर विदेशों से व्यापार कर रहे हैं, या ट्रैवलिंग आदि से संबंधित आपका कोई कार्य है, या आपकी कोई नौकरी है, तो वहाँ थोड़े मिश्रित फल रहेंगे, तो फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, तो उसके मिले जुले असर रहेंगे। स्थिति तो ऑल ओवर अगर देखें तो यहाँ पर आपका तो अचानक कोई दुर्घटना, और थोड़ा कुटुंब परिवार से या फाइनेंस का, पैसे का नुकसान होना, ये सब चीज़ें तो आपके थोड़े प्रतिकूल हैं। तो बाकी ऑल ओवर स्थिति आपके यहाँ फेवर में बनेगी, लेकिन थोड़ा संभल कर रहे हैं। किसी शत्रु से जिनके ऊपर आप विश्वास करते हैं, वहाँ से कोई धोखा मिलने के चांस आपको थोड़े हो सकते हैं। अचानक कोई मतलब नौकरी वगैरह में कोई परेशानी क्रिएट हो सकती है। तो इसके उपाय मैं आपको बता देता हूँ, तो आप उपाय कीजिएगा, क्योंकि आपकी मतलब धनु राशि के ऊपर जो शनि की जो 7.5 भी है, तो ये थोड़ा आपको इरिटेट करेगा, फ्रस्ट्रेट करेगी और कंफ्यूज करेगा जब आपको शनि। तो इनसे बचने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ। देखिएगा, मैं हर वीडियो में, हर सीडी में बोलता हूँ, किसी भी ग्रह को फेवर में करना है तो सबसे पहला उपाय आता है उसके बीज मंत्र का जाप। बीज मंत्र तो किसी भी ग्रह, कोई भी ग्रह आपका कितना प्रतिकूल चल रहा है, कितना अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो अगर आप थोड़ा कंटिन्यूटी में, थोड़ा कंटिन्यूस, और आप थोड़ा कॉन्फिडेंटली, थोड़ा कॉन्संट्रेशन से, श्रद्धा और विश्वास से अगर आप उस तो बीज मंत्र की तो केवल एक माला का जाप करते हैं, तो आप देखिएगा धीरे धीरे उसी ग्रह के जो अशुभ प्रभाव आपको मिल रहे हैं, तो उसके शुभ प्रभाव आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, समझे। और तो आप ये इसको आप बहुत कॉन्फिडेंटली आप जो भी उपाय करें, मैं बहुत देर का उपाय आपको नहीं बताता, एक माला बीज मंत्र की 1.5 या 2 मिनट में ख़त्म हो जाती है। तो आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा कॉन्फिडेंटली कीजिए। और कोई भी आप बीज मंत्र या पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले गणपति का ध्यान करना जरूरी है। तो गणपति का एक बीज मंत्र है ओम गंग गणपति नमः। यह एक अक्षर गणपति मंत्र है, सुख स्मृति धन विद्या बुद्धि सब कुछ देने वाला, विघ्नों का नाश करने वाला। तो सबसे पहले आप ओम गंग गणपति नमः 27 बार या 108 बार इस मंत्र को बोलें। उसके बाद आप क्या करें कि ओम ब्रंग बृहस्पति नमः, ओम ब्रंग बृहस्पति नमः 108 टाइम्स। उसके बाद ओम शंख शनिश्चराय नमः, ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स। इन 3 मंत्रों का जाप करें। इन 3 मंत्रों के जाप में आपको मैक्सिमम 5 और 6 मिनट लगेंगे। प्रतिदिन आप अपने लिए तो पता नहीं कितने कार्य करते हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक तो सारे कार्य ही करते हैं, तो 5 मिनट अगर आप इन मंत्रों का जाप कर लेंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, उल्टा आपको फायदा ही होने वाला है। और ये ग्रह जो आपके अशुभ कोई फल दे रहे हैं, तो इसके आपको शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। और साथ में आप क्या करें कि प्रत्येक शनिवार को आप पीपल ट्री पर जाएं, पीपल के वृक्ष पर, वहाँ पर काला तिल, कच्चा दूध, पानी मिलाकर चढ़ाएं कि जय शनिदेव बोलते हुए। और साथ में वहाँ तिल के तेल का दीपक जलाएं, तिल के तेल के मतलब दीपक में ही आप थोड़े काले तिल भी डाल दें, और 3 प्रदक्षिणा करें, वापस आएँ। शनिवार गुरुवार को प्योरिटी से रहें, अंडा मांस मछली का त्याग करें, तो उस दिन शुद्धता से रहें।
और साथ में आप क्या करें, तो प्रतिदिन और खास तौर से गुरुवार के दिन आप जो पीली चीज़ें पक्षियों को और कौओं को खिलाएं, गाय को खिलाएं, कुत्ते को खिलाएं और काली चींटियों को खिलाएं। तो ये काम अगर प्रतिदिन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, शनि के लिए भी, गुरु के लिए भी। और अगर आप तो खाली गुरु शनिवार को करते हैं कि तो भी शुभ रहेगा, लेकिन इनकी बीज मंत्र का जाप जरूर करें और गुरुवार और शनिवार को प्रायोरिटी से रहें। और साथ में आप तो देखेंगे कि आपको कि बहुत जल्दी कि जो इसके अशुभ प्रभाव हैं तो आपको उसके शुभ प्रभाव मिलने तो शुरू हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अचानक जो धनु राशि वाले हैं आपके ऊपर शनि की 7.5 अचानक चोट-पेट, एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना और कोई मतलब स्वास्थ्य की प्रॉब्लम, अचानक हॉस्पिटलाइज होना या किसी शत्रु से कोई भारी नुकसान, कोई बड़ा नुकसान, कोई नौकरी छूटना और अचानक आपका धन का परिवार में, तो कुटुंब में कोई वाद विवाद और कोई मतभेद तो या उनसे कोई नुकसान आपको क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए ये मैंने उपाय आपको बताए हैं शनि और गुरु के। थोड़ा कॉन्फिडेंटली, विश्वासपूर्वक और ध्यानपूर्वक अगर आप थोड़ी मतलब श्रद्धा से करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट आपको बिल्कुल अनुकूल मिलेंगे, यह मैं आपको गारंटी देता हूँ। और 5 मिनट का कार्य है प्रतिदिन का, जरूर कीजिए। शनिवार और गुरुवार को अंडा मांस मछली का परित्याग कीजिएगा, प्योरिटी से रहिए, तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए यह जो गुरु जो मार्गी हो रहे हैं जो अपनी धनु राशि में ही, तो इनका तो क्या प्रभाव रहेगा और क्या इनके तो शुभ अशुभ तो आपको तो फल मिलेंगे, तो जानते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की दृष्टि से स्थिति तो आपके फेवर में नहीं है। एक तो आपके ऊपर शनि की 7.5 और यहाँ पर आपका दिमागी संतुलन थोड़ा गड़बड़ाएगा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, उत्तेजना, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, तो अचानक हेल्थ को प्रॉब्लम, तो ये सब चीज़ें आपकी क्रिएट हो सकती हैं। क्योंकि वहाँ से बृहस्पति भी आपके 12वें हैं और आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है, तो यहाँ शनि का भी दुष्प्रभाव मिलेगा और बृहस्पति देव भी आपको यहाँ पर तो बहुत शुभ फल नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा आप जो संभल कर रहे हैं। उपाय मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो उपाय मैं आपको बताऊंगा अगर आप उसको ध्यान से 5-7 मिनट का पर डे का उपाय है प्रतिदिन का, अगर आप उसको कॉन्फिडेंटली करेंगे तो आपके ऊपर शनि की कृपा भी बनी रहेगी और बृहस्पति देव की कृपा भी बनी रहेगी। पहले आप लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और उसको शेयर करें। तो स्वास्थ्य की दृष्टि की हमने बात करी तो यहाँ स्थिति अनुकूल नहीं है। लेकिन क्या है कि धन परिवार की स्थिति आपके फेवर में रहेगी। परिवार वालों का फिर भी आपको सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और उनके सपोर्ट जब सहयोग से आप कार्य करेंगे तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी और आपका धन स्थान भी आपका ठीक रहेगा। उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा नुकसान की संभावना नहीं है, बल्कि उल्टा आपका धन थोड़ा बढ़ सकता है। तो मतलब स्थिति आपके अनुकूल है और आपका पराक्रम, आत्मविश्वास बना रहेगा। लेकिन समय समय पर तो इनसिक्योरिटी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन और कॉन्फिडेंस लूज होना, तो ये आपका समय समय पर तो ये चीज़ें क्रिएट होंगी। लेकिन फिर भी आप अपने आप को तो समझा लेंगे, तो अपने आप को आप रेडी कर लेंगे, अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे और आप उस स्थिति में आ जाएंगे कि आपका मतलब दोबारा से आपका कॉन्फिडेंस आप गेन कर लेंगे और आपका आत्मविश्वास फिर दोबारा से बन जाएगा। और आत्मविश्वास के बल पर कोई कार्य करेंगे और कॉन्फिडेंटली कि थोड़ा संयम से और थोड़ा शांति से, तो आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। और भूमि, मकान, वाहन, जायदाद की बात करें तो लाभ मिलने की पूरी संभावना है। कोई नया मकान, कोई नया वाहन और कोई भूमि जायदाद से संबंधित मतलब कोई कार्य अगर आपको अटका हुआ है, उलझा हुआ है, क्योंकि गुरुदेव की बृहस्पति की वहाँ पर तो 5वीं दृष्टि पड़ रही है, बहुत शुभ स्थिति है। तो यहाँ से आपको भूमि, मकान, वाहन से, जायदाद से कोई लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं कि नया मकान ले सकते हैं, नए मकान में एंट्री कर सकते हैं। स्थिति आपके अनुकूल बन रही है और घर में लग्जरी आइटम बढ़ने की संभावना रहेगी और सुख संसाधनों में थोड़ी मतलब वृद्धि होगी। और साथ में लेकिन संतान की दृष्टि से तो ये है तो जाने वाला टाइम तो जो आपके अनुकूल नहीं रहेगा। तो जब संतान की तरफ से कोई तकलीफ तो या उनकी तो विवाह शादी में कोई रुकावट या फिर उनके नौकरी में उनकी तरक्की नहीं होना, तो अचानक कोई नौकरी छूट जाना और एजुकेशन में थोड़ी तकलीफ और या जो छात्र जो मतलब एजुकेशन में है तो मन मुताबिक कोई एडमिशन नहीं मिलना या कोई रुकावट आ जाना और या उसमें कोई किसी सब्जेक्ट में कहीं फेलियर हो जाना, तो ये सब चीज़ें क्रिएट होंगी और थोड़ा मेंटली स्ट्रेस थोड़ा बढ़ने की संभावना रहेगी। तो थोड़ा शांत रहें, संयम बरतें तो स्थिति अनुकूल बनेगी। और लेकिन नौकरी पेशे वालों के लिए ठीक रहेगा कि नई नौकरी लगने की संभावना रहेगी और आप नौकरी में तरक्की भी कर सकते हैं। तो कर्जा उतरने की भी संभावना है और शत्रु पक्ष से भी कोई बहुत ज़्यादा हानि आपको होने की संभावना नहीं है। दाम्पत्य जीवन में कि थोड़ी कड़वाहट बढ़ेगी, थोड़े मतभेद बढ़ेंगे, डिफरेंसेस आएंगे और थोड़ा मनमुटाव हो जाएंगे, कि थोड़े आर्ग्यूमेंट्स बढ़ेंगे। तो उस टाइम वहाँ पे मतलब शांति बरतें और थोड़ा संयम बरतें तो स्थिति आपकी सामान्य बनेगी। कोई विवाह शादी में तो कोई रुकावट आना, तो विवाह शादी के संबंध छूटना,
या कोई डिवोर्स की स्थिति, तो ये सब भी क्रिएट हो सकती है। और साथ में पार्टनरशिप वगैरह में कोई व्यवसाय कार्य करना चाहते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए, या कोई कर रहे हैं तो थोड़ा संभल कर कार्य करें, कि नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना रहेगी। और तो लेकिन अचानक से तो कहीं से कोई ब्लैक मनी, कोई ब्लैक धन भी आपको मिल सकता है, अचानक से किसी की सपोर्ट भी मिल सकती है। और साथ में भाग्य स्थान भी आपको सपोर्ट कर रहा है, भाग्य के बल पे आप उन्नति करेंगे और कार्य व्यवसाय की दृष्टि से भी स्थिति आपके फेवर में है। और लेकिन अचानक मतलब धन लाभ में रुकावट आना, आते आते जो पैसे का रुकना, तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और लेकिन ट्रैवलिंग की दृष्टि से अगर आप विदेशों से कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ तो संभावनाएं आपके अनुकूल हैं और आपको लाभ उन्नति के अवसर मिलेंगे, तो आपके नए संबंध जुड़ेंगे। या कोई नौकरी या कोई बिजनेस व्यापार आप तो यात्रा आदि से करते हैं, कोई ट्रैवलिंग के थ्रू करते हैं, तो वहाँ भी आपको लाभ मिलने की संभावना रहेगी, कि नए संबंध जुड़ने की संभावनाएं बनेगी और आपको लाभ गेन करेंगे। ऑल ओवर अगर देखें तो मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि हम शनि को यहाँ पर अवॉइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपके हेल्थ की दृष्टि से मेंटली स्ट्रेस काफ़ी बढ़ेगी, बनते बनते काम बिगड़ेंगे, पर्सनल लाइफ में आपकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मेंटली स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है और अचानक मतलब लाभ में कोई रुकावट आ सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इनसे घबराने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। ज्योतिषी का काम आपको रास्ता दिखाना है, कि ज्योतिषी एक इमीडिएटर होता है, कि ज्योतिषी कोई भगवान ने कि रात की चुटकी देकर आपको ठीक करेगा। वह एक इमीडिएटर है, एक माध्यम है, आपको रास्ता दिखाता है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंटली, थोड़े विश्वास से और श्रद्धा से और थोड़ा आप एकाग्र होकर अगर आप उस कार्य को करते हैं तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलती है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें सफलता आपको नहीं मिले। तो किसी भी ग्रह को फेवर में करने के लिए आप उसके बीज मंत्र का जाप जरूर करें। और ये बहुत लंबा चौड़ा कार्य नहीं है, एक बीज मंत्र की एक माला 108 की आपकी मुश्किल से 2 या 2.5 मिनट में पूरी हो जाती है। और हम आपको बहुत छोटे छोटे बीज मंत्र बताते हैं कि जिनका आपको प्रत्यक्ष बिल्कुल चमत्कारिक रूप से उसके आपको रिजल्ट मिलते हैं और उसके अशुभ प्रभाव से आप किसी भी ग्रह के बच सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, शनि और गुरु की उपासना कीजिए। उपासना कैसे करनी है, बहुत थोड़ा सा कार्य है, वो प्रतिदिन कीजिए, लेकिन पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप क्या करें, ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, तो आपको 1.5 मिनट लगेगा तो 108 बोलने में। फिर ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः 108 टाइम्स, तो इसमें भी आपको जो मैक्सिमम आपको मतलब 2 मिनट लगेंगे। फिर ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स। तो ये 5-6 मिनट की आपकी प्रतिदिन की पूजा है, लेकिन इसको श्रद्धा विश्वास से और थोड़ा ध्यान लगाकर करें और कॉन्फिडेंटली करें, तो इन 20 मंत्रों के बहुत जल्दी चमत्कारिक प्रभाव आपको मिलते हैं। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है और ये बिल्कुल तो प्रमाणित है। इसके साथ आप क्या करें, गुरुवार को और शनिवार को प्योरिटी से रहें, अंडा मांस मछली नहीं खाएं और तो शेव नहीं करें, ऑयल नहीं लगाएं, तो कपड़े वॉश नहीं करें, अपने बालों की कटिंग नहीं करें, तो ये सब चीज़ें अवॉइड कर दें। साथ में ओम गंग गणपति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम शंख शनिश्चराय नमः, तीनों मंत्रों का 108 बार जाप करें 5-6 मिनट प्रतिदिन, लेकिन कंटिन्यू करना है और थोड़ा विश्वास से और श्रद्धा से करना है। उसके बाद आप क्या करें कि प्रत्येक शनिवार को पीपल ट्री पर, पीपल के वृक्ष पर जाएं। संध्या काल है तो बहुत अच्छा है, कि नहीं तो आप सुबह भी जा सकते हैं, तो अगर संध्या काल में तो शाम को आपके पास मतलब टाइम नहीं है, तो वहाँ पे जाकर आप काले तिल कच्चा दूध पानी मिलाकर चढ़ाएं और तो वहाँ तो उसका शनि के नाम का उच्चारण करें, ओम शंख शनिश्चराय नमः तो जाप कहते हुए, तो आप उसको चढ़ा दें और साथ में वहाँ तिल का दीपक जलाएं और पीपल ट्री की, पीपल वृक्ष की आप 3 प्रदक्षिणा करें कि जय शनिदेव बोलते रहें और आप जब वापस आ जाएं। और साथ में आप जो गुरुवार को क्या करें, आप गुरुवार को शंकर भगवान तो शिवलिंग पे जाएं, तो वहाँ पर थोड़े कच्चे दूध में थोड़ी हल्दी मिलाएं, तो उसमें काले तिल नहीं मिलाएं, तो उस कच्चा दूध और हल्दी मिलाकर ओम नमः शिवाय कहते हुए गुरुवार को अभिषेक करें। और आप पक्षियों को तो प्रतिदिन खिलाएं और साथ में काली चींटियों को खिलाएं, गाय को खिलाएं, कुत्ते को खिलाएं, तो इसके बहुत शुभ आपको फल मिलेंगे। और इन 20 मंत्रों का और किसी चीज़ का समय नहीं है, तो आप कम से कम पक्षियों को और चींटियों को तो डेली खिला सकते हैं। चींटियों को आटा और पीसी शुगर मिलाकर आप डेली खिला दें और जो पक्षियों को डेली कुछ ना कुछ आप अनाज डाल दें। आप ये मतलब 2 कार्य तो कर ही सकते हैं, लेकिन 20 मंत्रों का जाप आप जरूर करें, देखिएगा तो जो इसके आपको प्रतिकूल प्रभाव मिलेंगे कि इसके शनि के 7.5 के भी और ये बृहस्पति भी, तो यहाँ जो आपको तो आपके लगन में तो आपके 12वें हैं, आपके हेल्थ के घर में, और आपका जो पार्टनरशिप और आपका जो पर्सनल लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, संतान पक्ष को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके एजुकेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आपके लाभ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो यहाँ स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। लेकिन मैंने फिर आपसे कहा है कि जितने श्रद्धा और विश्वास से तो आप ये इन मंत्रों का जाप करेंगे, उतनी जल्दी इसके रिजल्ट आपको अनुकूल मिलेंगे और इसके अशुभ प्रभाव से आप बचे रहेंगे और इसके शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री हनुमान।